शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी, जिसे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। इस रेडियो पर हम समुदाय से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आपके सामने लेकर आते रहते हैं और इसके साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर लेकर आते रहते हैं, जो कि उनके लिए पाठ्यक्रम या फिर विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई अन्य जानकारियां पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर कुमार मंगलम, और इनकी जानकारी का आज का विषय है हिंदी के जाने माने कवि रसखान का काव्य विश्लेषण। नमस्कार साथियों, मैं कुमार मंगलम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप इसे 91.2 के मेगाहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। आज हम लोग आपसे जो बातचीत करेंगे वह रसखान पर होगा। आप सबों को पता है, रसखान हिंदी भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, जो कृष्ण भक्त कवि हैं, और आज हम लोग बात करेंगे रसखान पर। आप जानते हैं, रसखान का जो रचना काल है वो संवत 1640 के आसपास का है। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। इनकी कविताओं की जो भाषा है वह ब्रज है, और इनकी दो प्रमुख पुस्तकें प्रेम वाटिका और सुजान रसखान है। आज हम लोग बातचीत करेंगे रसखान की दो कविताओं पर, और आप सभी को उन दो कविताओं की व्याख्या मैं आप सबके साथ प्रस्तुत करूंगा, जो आपके सिलेबस एमए एचएल 501 और बीए एचएल 201 से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि रसखान जो हैं कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, और इनके बारे में आचार्य शुक्ल कहते हैं इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दांबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। आप देखें कि जब आचार्य शुक्ल रसखान की बात करते हैं तो रसखान के साथ साथ वे घनानंद की भी बात करते हैं, और ये दोनों जो रसखान और घनानंद हैं कृष्ण भक्ति की ओर झुके हुए हैं। आपको पता है कि घनानंद भी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। रसखान जो कि दिल्ली दरबार के एक अधिकारी थे, और वहां से अन्यान्य कारणों की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया, और वे बाद के दिनों में यहाँ ब्रज आ गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। और जब कृष्ण भक्ति में लीन हुए तो ऐसे लीन हुए कि कृष्ण से जो समीप्यता और सायुज्यता की बात होती है वह रसखान ने कर दिखाया। रसखान का एक पद है, मानुष हों तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो, धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली काल इंदिकूल कदम्ब को डारन। वे कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं वही मनुष्य बनूं जो गोकुल के गांव का ग्वाला हो, यानी श्री कृष्ण से जो सामीप्यता है वह उन्हें मिलता रहे। वे कहते हैं कि अगर पशु हूं, अगर मुझे पशु बनना पड़े तो मैं वही पशु बनूं जहां नंद की गौएं चरती हों, जिसे श्री कृष्ण चराते हों, और अगर पत्थर बनूं तो उस पहाड़ का बनूं जिसे श्री कृष्ण धारण करते हैं, छत्र पुरंदर धारण, जिस पहाड़ को श्री कृष्ण छाते की तरह, छतरी की तरह धारण करते हैं। और अगर पक्षी बनूं तो कम से कम वही बनूं जहां कालिंदी का किनारा हो और कदम्ब की ढाल हो, यानी श्री कृष्ण के साथ की सामीप्य
यानी कि हम जो कुछ भी हों, मनुष्य हों या पशु हों या पत्थर हों या पक्षी हों, लेकिन हम श्री कृष्ण के आसपास ही हों। यह श्री कृष्ण भक्ति की जो सुंदर छटा रसखान के यहाँ देखने को मिलती है, वह कृष्ण भक्ति कवियों में इन्हें श्रेष्ठ बनाती है। उनकी एक और पद है, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहू पुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराय विसारो, रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हु कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। वे कहते हैं रसखान कि एक लाठी और कंबल पर इन तीनों लोगों को राज को त्यागा जा सकता है, और नंद की गायों को चराते हुए आठों सिद्धि और जो नवनिधि होती है और उनके जो सुख होते हैं उन्हें त्यागा जा सकता है। भारतीय मान्यताओं में 8 सिद्धियां मानी गई हैं और निधियां 9 मानी गई हैं, और जो कि संपत्ति का, सुख का कारक होता है। तो वे कहते हैं कि नंद की जो धेनु है उसको चराने के लिए तो ये सारे सुख जो हैं वो त्याज्य है, क्योंकि यह करते हुए श्री कृष्ण का सामीप्य मिलेगा। वे कहते हैं कि रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तिड़ाग निहारो। रसखान जो चाहते हैं इन सबको त्यागने के पीछे, वह कारण यह है कि इन आंखों से ब्रज के वन और बागों को और ब्रज की सुंदरता है उसको निहार सके। क्यों? क्योंकि वहां श्री कृष्ण रहे हैं, उस मिट्टी में श्री कृष्ण ने खेला है, उन दृश्यों को श्री कृष्ण ने बार बार देखा है, इसलिए रसखान ऐसा चाहते हैं। और कहते हैं, कोटि कहू कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यह जो करील का जंगल है और उसके ब्रज के आसपास के जो कटीले फूलों का जंगल है, उसके ऊपर तो राजमहल का सुख जो है वह लुटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राजमहल में श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे, श्री कृष्ण तो ब्रज में मिलेंगे। तो भक्त जो होते हैं अपने आराध्य का सामीप्य चाहते हैं, उसके साथ संयुक्त होना चाहते हैं, और इन पदों के सर्वश्रेष्ठ जो गायक हैं वे रसखान हैं। आप देखेंगे कि सवैया और अनुप्रास का जिस तरह का प्रयोग रसखान के यहाँ मिलता है। एक और पद याद करें, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी। तो अनुप्रास का जो सफल प्रयोग कविता की शैली में रसखान ने किया है, ठीक ठीक वैसा प्रयोग बाद के दिनों में घनानंद करते हैं। दोनों प्रेमी जीव हैं और प्रेम में अपना सर्वस्व लुटा करके अपने प्रेम के प्रति यह समर्पण इन्हें दुर्लभ बनाता है। रसखान जो कि हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे, वे श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे संलग्न हुए कि जो उनकी कविताएं निकली वह किसी भक्त कवियों से भी श्रेष्ठ है। रसखान की श्रेष्ठता सूरदास के समकक्ष है कृष्ण भक्त कवियों में। यह कृष्ण का प्रेम, कविता के प्रति समर्पण, एक समय ऐसा आया कि ब्रज के लोग कहते हैं कि रसखान ही सुनाओ, यानी कि जो रस के खान हैं, जिनकी कविताओं से रस की अविरल धारा बहती है, वैसे रसखान की कविताएं कृष्ण भक्ति शाखा की ऐसे विशिष्ट कवि की कविता है जो अपने अर्थ गांभीर्य में बहुत सबल और समर्थ है। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।